नमस्कार दोस्तों, बात पंजाब हरियाणा दिल्ली की में आपका स्वागत है। और आज मेरे साथ हरियाणा से हैं नाजनीन आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दिल्ली से हैं ट्विंकल आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब से प्रवीण कोमल मुखातिब हूं आपसे, गल पंजाब की टीवी आप देख रहे हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कहा जा सकता, पेड़ों के एक झुंड के नीचे एक दो लोगों को मुखातिब होते हुए एक वीडियो तैयार करके सिमरन महंत नाम के एक ट्रांसजेंडर ने डलवाई है। सिमरन महंत आपको याद होगा, जो पटियाला में जिसके ऊपर डकैती का मामला दर्ज है, भुंदरहेड़ी में जिसके ऊपर कत्ल जैसा मामला दर्ज है, राजपुरा में जिसके ऊपर जबरदस्ती किसी के घर में घुसकर मारपीट करने का मामला दर्ज है, और जीरकपुर में एक पर्स स्नैच करके भाग जाने का मामला जिस सिमरन ट्रांसजेंडर पर दर्ज है, जिसको लोग पहले गगनदीप सिंह के नाम से जानते थे और अब सिमरन महंत उसने ये अपने नाम के साथ लगाया, क्योंकि इससे पहले वो महिंद्रा कॉलेज में था। तो उसके बाद फिर ये 2011 में ये शामिल हुआ वाटिका में एक प्रोग्राम में। तो वहां पर किन्नरों के साथ इसकी काफी तू मैं वगैरह भी हुई थी। तो वो किस्सा कभी बाद में सुनाएंगे आपको डिटेल। और हर एक इसका मनपसंद का डायलॉग है मैनिपुलेटेड, यानी कि कोई भी जो सबूत इसकी काले कारनामों का इसके अगेंस्ट जाता है तो उसको ये मैनिपुलेशन के नाम पर, मैनिपुलेटेड के नाम पर, तो ये फिर हाय तौबा मचाता रहता है, यानी कि अपने आप को दूध का धुला साबित करने के लिए। लेकिन जगह जगह पे इसने अपने जुर्म के जो निशान हैं वो छोड़े। आज की इस जो इसने एक वीडियो नशर की है, तो उसमें ये मेरे साथ किन्नर भाईचारे के सम्मानित सदस्य बैठे हैं। नाजनीन जी, एक सबसे पहले आपसे सवाल पूछता हूं, ज्यूरिडिक्शन की बात। सबसे पहले पंजाब में पटियाला ज्यूरिडिक्शन में इसने वाल्मीकि भाईचारे को कुछ अपशब्द कहे हैं, कुछ उनको बहुत ही गंदे भाषा में अनुसूचित जाति है ना के लोगों के बारे में इन्होंने है ना जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है। काफी चर्चा है उसकी, और इसका कहना है कि ये मैनिपुलेटेड है, ये डब की हुई है, ऑडियो को भी ये डब की हुई बता रहे हैं। कि शुरू से शुरू करूंगी तो आपको बुरा लग जाएगा, बट लेट मी टेल यू, हमें कोई बुरा नहीं लगेगा। हम तो देखिए, हम सिमरन की आवाज भी उठाएंगे, आपकी भी उठाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे लिए तो आप भी वही हैं और सिमरन भी। हम तो एक निष्पक्ष चैनल का, क्योंकि सिमरन को बार बार हम बुलाते हैं अपने चैनल पर, सिमरन के वकील के माध्यम से भी, तो लेकिन सिमरन जो है अपना पक्ष पेश करने के लिए शायद इसलिए नहीं आते क्योंकि उनके पास कहने के लिए शायद कुछ नहीं। बिल्कुल। अब मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ। जब ये पटियाला का ले बेच हुआ था, जिसमें इकरारनामे बने थे और वीडियोस भी बने थे जी, तो जब हमारी कई बार कोर्ट में अगर हमारी मीटिंग्स होती थी या कभी पुलिस स्टेशन में हमारी मीटिंग्स होती थी, तो तब वो उन वीडियोस को डॉक्टेड या मैनिपुलेटेड बताते। हाँ जी, हाँ जी। फिर वो उन चीजों के फोरेंसिक जी, तो वो प्रूव हो गया, तो चलो जी इस बात का उन्होंने रिग्रेशन हो गया। हाँ। कोई बात नहीं। नेक्स्ट उसके बाद उन्होंने राजपुरा में बोला कि ये सब कुछ अपने बाल खुद कटवाए थे, अपने बाल हमेशा से कटे हुए ही रखते थे। हाँ। उन्होंने बोला कि बाल किसने काटे, इन लोगों ने काटे। मतलब नहीं, माशाल्लाह हमने शुरू से देखा उनके बाल बहुत अच्छे थे। हाँ, अच्छे छोटे छोटे, लेकिन अच्छे, हाँ, डिजाइन रखते हैं वो अपने बाल, अपने हेयर कट वो। लेकिन उन्होंने क्या बोला, बुरी बात नहीं, डिजाइन इसमें कुछ बुरे नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो उन्होंने बोला कि हमने बाल तो बाल है, बिल्कुल बिल्कुल, छोटे हो बड़े। तो वो भी बाद में क्या प्रूव हो गया कि वो शुरू से ही ऐसे रखती है। तो ऐसा ही अब काफी सारी चीजें होने के बाद आज लास्ट में अभी लेटेस्ट जो चल रहा है वो यही चल रहा है कि हमारे जितने भी वाल्मीकि भाई हैं, हमारे वाल्मीकि समाज के जितने भी भाईचारा है हमारा, उनके लिए, और हमारे कुछ महंत भी है जो उसी कैटेगरी में फॉल करते हैं, कुछ उसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो उन लोगों के लिए भी कुछ ऐसे, लेकिन ऐसे किसी को जाति मैं इसलिए आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि सिमरन जो है वो आपकी कम्युनिटी से कहीं ना कहीं
बिलोंग करता है। बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं आपको बताती हूँ। एक कहावत है कि सींग कटाकर बछड़ों में शामिल हो जाओ, तो मतलब वो उसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। लेकिन सिमरन आपकी कम्युनिटी से कहीं ना कहीं बिलोंग करता है, तो इसलिए आप पे सवाल उठता है कि क्या किन्नर जो है समुदाय है वो उनके लिए अच्छी बात है कि वाल्मीकि समुदाय को गालियां निकालें आप लोग? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको एक बात, इसमें आप लोग ना बोले, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ पहले, क्योंकि हम लोग जो है ना, हमारा कोई धर्म नहीं होता है, हम सातों धर्मों का खाते हैं। लेकिन सिमरन ने क्यों कहा? सिमरन ने अगर ऐसा कहा है तो बिल्कुल उसके अगेंस्ट हम तो ऑब्वियसली, अगर मेरा ये बोलना शायद बुरा हो जाएगा कि आपको बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए, लेकिन मेरे वाल्मीकि भाईचारे के जितने भी लोग हैं वो दे आर टेकिंग अ स्टेप अहेड, और इस बारे में बिल्कुल वो ध्यान रखेंगे कि आगे से ऐसी गलती कोई भी इंसान, ऐसा नहीं कोई किन्नर ही, कोई भी इंसान किसी की जाति के बारे में बोलने से पहले सोचे, अपने वर्ड्स निकालने से पहले सोचे कि वो 1 2 10 जने या एक परिवार या 2 परिवार नहीं, एक पूरी एक कम्युनिटी के बारे में कुछ ऐसा बोल रहे हैं जो कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचा सके। जी जी, और दिल्ली दिल वालों की है, और दिल्ली दिल वालों की दिल्ली से हमारे साथ है ट्विंकल। आज एक और भी बात उन्होंने कही है कि हमारे पटियाला में वो दिल्ली वाले आ जाते हैं, क्यों आते हैं दिल्ली वाले, क्यों आते हैं दिल्ली वाले, यहाँ किस लिए आए हैं? तो क्या कहना है, आप बेसिकली दिल्ली से हैं, लेकिन जो आपके गुरुजन हैं वो आप बिलोंग करते हैं अम्बाला से जी, तो उसके बारे में क्या कहना आप? ये देखो जी, ये सबको मालूम है कि मैं शुरू से बचपन से अम्बाला और पटियाला से ही हूँ, ठीक है। जैसा उन्होंने बोला कि भाई नकली किन्नर आ जाते हैं, अपा थोड़ी ना नकली है, नकल तो तू किती है सानू वेख के, खुसरिया नू वेख के, हिजड़िया नू वेख के, तू जेड़े कर्म किते ने। एने क्या कि दिल्ली तो आए ने, और अब जो हमारे किसान भाई की जो भी धरना वगैरह प्रदर्शन था, क्या वो पंजाब से दिल्ली नहीं गए? क्या हरियाणा से वो लोग दिल्ली नहीं गए? ठीक है, जैसे सिमरन ने शादी करी थी, क्या वो हनीमून मनाने कहीं बाहर नहीं गई, मनाली नहीं गई, कहीं और नहीं गई? उसके ऊपर हनीमून तो वो उनके, खैर माफ करना, इस बात पे मैं सहमत नहीं हूँ। हनीमून तो उनके नहीं, मेरा कहने का मतलब नहीं, जो उनके पति ने जो सोका जो जिनको उसने शादी कराई, उन्होंने कहा है कि हनीमून का मना ही नहीं, तो पता नहीं चला, तो बाद में पता चला ये किन्नर है। जो ये फ्रॉड काम इन्होंने किया है सिमरन जी ने, जो अपने आप को सो कॉल्ड महंत कहते हैं, जो कि नहीं है, तो ऐ गल ना करो तुसी कि अपा नकली है, दिल्ली तो नकली है ने। किसी दी नौकरी कित्थे होंदी है, किसी दी कित्थे होंदी है, ऐ तो किन्नर समाज दा एका है, कोई कित्थे होंदा है, कोई कित्थे होंदा है। तू भी सीगा किसी दा चेला नाती, सीगा नहीं सीगा, तू भी सीगा, तू भी कित्तों दा आके कित्ते बसया, कित्ते तूने काल करम, कित्ते डकैतियां पड़वाइयां, चंगा। ते गल होंदी है नकली ते असली। ये जिहड़ी गल कह रही है ना सिमरन कि इन्हां दे टेस्ट कराए जाए, शौक से प्रशासन तो मेरी विनती आ, आराम नाल सुख नाल सब दे टेस्ट कराए जान, पर साडे टेस्ट कराण तो पहला एस दे जेड़े चिट्टे खुले होए ने ना, उन्हां नू चेक किते जान। एस दे जेड़े भी काले कारनामे दे चिट्टे ने, जो भी इसने डकैतियां पड़वाई हमारे गुरुजी को, जो भी इसने हमले करवाए, जो ये पहले क्या था अब क्या हो गया, इसकी पहले कार्रवाई की जाए। सेकंड बात मैं करूंगी, इसने बोला कि प्रशासन ने पैसा खा के डेरा खुलवाया। प्रशासन अगर ऐसे पैसों से बिकती चली आएगी ना, तो प्रशासन का कुछ नहीं रहेगा। प्रशासन ने अच्छा बुरा देख के, सब कुछ देख के तो हमारे हक में डेरा कराए। प्रशासन को भी पता है कौन सही है और कौन गलत है। ये एक अदालत के ऑर्डर हुए हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की बा अदालत, ठीक है, उसमें ऑर्डर हुए हैं, तो ये एक अदालत का फैसला है, ना कि प्रशासन ने किया है। ये बाकायदा तौर पे एक प्रोसेस होता है जिसमें कहीं धारा 145 अगर पुलिस लगा देती है झगड़े के मद्देनजर, तो उसके बाद दोनों पक्षों को बुलाया जाता है अपने अपने सबूत लेकर कि आओ भाई कौन वहां काबिज था, किन शर्तों पर काबिज था। तो उसमें प्रशासन ने बड़ा क्लियर पाया कि इसने डेरा बेच के इनको रिटर्न में कब्जा दिया, 10 महीने के बाद हमला कर दिया वहां के वगैरह वगैरह। उन्होंने सारी चीजें देखकर अदालत ने फैसला दिया है। अब अदालत के फैसले को अदालत के तरीके से चैलेंज करना चाहिए, तो ना कि इल्जाम लगाना चाहिए। इसने प्रशासन को भी इतना परेशान कर रखा है, इसको जहां पर बुलाओगे वहां पर नहीं आएगी। ठीक है, हम कहते हैं चल ठीक है, तू हमें नकली बता रही है, कोई बात नहीं, तू अपने पेपर्स लेके आ, डॉक्यूमेंट्स लेके आ, तू लेके तो आ। प्रशासन को सिमरन जी ए गल दा साफ साफ पता है कौन सही है कौन गलत है। प्रशासन ने सब कुछ देख के इकरारनामा होवे,
चाहे जो आपने जो भी कुछ बेचा है उसके अंदर जो भी कुछ दिया है, सबसे पहले तो वीडियो जो है प्रशासन ने सब कुछ देख के करा, इसमें तो हमें बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सारा जितना भी हमारा किन्नर समाज है सब वहां पर वो मौजूद थे। जो पैसे आप ले रहे हो इतनी मोटी मोटी गड्डियां, वो भी मौजूद है। जैसे अब आप कह रहे हो कि मैन्युपुलेट कर रहे हैं। अच्छा एक गल तुसी और कही है, एक चीज मैं interrupt करूं, एक 1100 ਦਾ ਰੇਟ ਬੰਦੋ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ 500 ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ 250 ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੋਹਾਲੀ, ਕਿਤੇ ਚੰਡੀਗढ़, उधर जाओ, उधर रेट बनवाओ। ठीक है ना, बिरादरी के सामने हमने तो सब कुछ दे के आपको सब आपसे लिया है। ठीक है, ये जितने भी एलिगेशन है प्रशासन को सब कुछ पता है, हमें सफाई देने की जरूरत नहीं है। दिल्ली का नाम आया कि दिल्ली से नकली किन्नर आया है, उस चीज पे आज मैंने बोलना अच्छा समझो। अच्छा मैं एक चीज और पूछना चाहती हूँ, बस बहुत छोटी सी चीज है। इट्स लाइक कोई वीडियो अगर होती है तो वो नकली होती है, वो फोरेंसिक उसके टेस्ट हो जाते हैं, वो डॉक्टर्ड है या नॉन डॉक्टर्ड है वो पता चल जाता है। कोई इंसान इनकी बातों में आ जाए तो वेरी गुड है, नहीं आता है वो ये बोलता है बैठ के सेटलमेंट कर लो, तो वो पैसे मांग लेता है। जो एसडीएम साहब है, हमारे मानयोग एसडीएम साहब है, उन्होंने हमसे पैसे खा लिए थे। जो हमारी पुलिस प्रशासन है उन्होंने हमसे पैसे खा लिए, एज पर सिमरन जी। और जितने भी आज की डेट में वाल्मीकि भाईचारा है, वो भी अगर इनके पास गए थे कुछ बातचीत करने तो इन्होंने पैसे मांग रहे हैं। मतलब हर कोई आपसे पैसे मांग रहा है और सारी वीडियोस नकली है। बहुत बड़ी बात है कि इसको कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सो ये जैसे कि उल्टा चोर, इसको थोड़ा सा इनको अपने किसी को ना शर्म आती है, किसी को गिल्टी कॉन्शियस किसी में होती है कि अगर गलती बड़े बड़े इंसानों से हो जाती है, इंसान देवता नहीं होता, लेकिन किसी को अपने किए पर शर्मिंदगी हो तो उसको माफ करने के बारे में समाज भी सोच सकता है। लेकिन जब गुनाह पर गुनाह आप किए जा रहे हो और शर्म नाम की कोई चीज ना हो और बेशर्मी से आप अपने किए हुए करतूतों को सही ठहराने के लिए आपके साथ जो दो चार आप साथ में खड़े रखते हो उनके बारे में भी कभी बाद में अच्छी तरह से बात तफसील चर्चा चलेगी। तो आप जरा और थोड़ा सा हमें बताइए इसके बारे में, जो ये जो सिनेरियो चल रहा है। सिनेरियो बस यही है, मैं मतलब अल्टीमेटली बार बार मैं एक ही चीज को बताती हूँ। जो इसके साथ में लगे हुए लोग हैं, जो इसके साथ में लगे हुए जितने भी, आप मान लीजिए अभी फिलहाल फॉर द टाइम बिंग मैं उन्हें भी ट्रांसजेंडर या किन्नर कंसिडर कर देती हूँ। चलिए जो साथ में लगे हुए लोग हैं, आप किसी को नकली या असली बोलने से पहले अपने आप की बगल में झांक के देखो कि मैं अपने साथ क्या 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 लेके चल रहा हूँ। छोटा बड़ा 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 क्या 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 मैं अपनी बगल के नीचे राज छुपा के चल रहा हूँ, है ना। तो बस मैं वही हम तो ना मैंने कभी आज तक आपको एक सेकंड ना मैंने आपको आज तक नकली कहा, ना मैंने खुद को असली कहा। वो दुनिया जानती है, वो समाज जानता है। हाँ, जिसने आपकी ट्रांजिशनिंग देख रखी है, जिसने आपकी सीप चलाकियां देख रखी है, अगला जना बोल रहा है उनसे आप 1 to 1 होके आप बात करो ना। आप बार बार हमें असली नकली ये वो हमें जरूरत नहीं है कि सबका मेडिकल टेस्ट होना चाहिए। तो प्रशासन से मेरी रिक्वेस्ट है, हमसे पहले इसका करवाया जाए, इसने क्या क्या करवाया हुआ है, कहा इसने नकली लड़की बन के शादी करी है। ठीक है जी, जो इसने नोज की सर्जरी, फेस की सर्जरी, जो इसने ट्रांसजेंडर होने की जो सर्जरी करवाई है, वो ब्रेस्ट इम्प्लांट, लिप्स की सर्जरी, जो इसने करवाया है, वो इसकी सारी हेड टू टो इसकी सारी जांच पड़ताल होनी चाहिए। उस तो पहले औषधि होनी चाहिए, उस तो बाद अपा रजरस थोड़े सामने आके खुद करावांगे अपनी मेडिकल। इन्होंने बहुत बड़ी बात एक कही है कि ये 250 भी लेते हैं, 500 भी लेते हैं, जैसे जैसे सामर्थ्य होती है किसी की उसके साथ लेते हैं। कोई इनको 1 लाख ₹2 देने वाला है, वो भी लेते हैं। तो लेकिन जैसा ये सिमरन जी ने कहा कि 1100 रुपए वाली बात तो बहुत अच्छी बात है। तो मोहाली में जहाँ पे आप ये कार्य कर रहे हैं तो वो कृपया वो वहां पे करवाइए ना, तब मजा आएगा। किन्नर वेलफेयर बोर्ड के पास सारी कंप्लेंट्स आती हैं। किन्नर वेलफेयर बोर्ड के पास सारी, आप जो 1.25 लाख लेते हो ना मोहाली में, और यहाँ पे आप 1100 का भाषण देते हो, ऐसा ना करो। यहाँ पे तो इंसान हमें लाख भी देता है, हमारा दाता जजमान, बच्चे वालों के बच्चे बने रहे, देने वाला खान भी देता है। कोई ऐसा है जिसके पास हमें देने के लिए नहीं, तो उसे हम भी दे के आते हैं। नेचुरल सर्जरी करवानी कोई आसान काम नहीं, सर्जरी करवाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। और सर्जरी से अलावा जो अयाशियां हैं, जो एक रात में 3-3 लाख दे के सिंगर्स बुलाने हैं, वो हाँ, एक रात में 3-3 लाख रुपए दे के सिंगर्स बुलाना, वो कहाँ से पूरा होगा? तो मोहाली में 1.25 लाख रुपए का धक्के से
ब्लैकमेल करके, इमोशनल ब्लैकमेल करके ये जो लेते सो हैं। कॉल्ड महंत ही अच्छे से जानती है इन्होंने किस किस को पैसे दिए, किस किस काम को करवाने के लिए, किसी देखिए, बड़े अपनी अपनी सेटिस्फेक्शन करने के लिए भी इन्होंने किस किस को पैसे दिए हैं, ये इनको अच्छे से पता है। देखिए, कुछ तो हमने वीडियो देखे हैं जिसमें ये सिमरन जी पैसे ऐसे ऐसे सिंगरों पे लुटा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। ऐसे ऐसे जैसे मैं है ना, एक छोटी सी बात मतलब कहना बहुत चाहूंगी। अमीर बंदा ही 5-5 के नोट ऐसे, जी, है ना। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी। ये हम तो बधाई लेते हैं, हम तो जिनसे इन्होंने बोला, जैसे बोला 1100, हम तो 500 भी लेते हैं, 250 भी लेते हैं। जिसके घर में नहीं भी होता हम उसको उल्टा दे के भी आते हैं, गरीब लड़कियों की शादी भी करते हैं। आप ये देखो, ये बधाइयां लेके जो इन्होंने लड़कों का खिलौना बन के इतना कमा के सब शादी पे लगाया, अपनी शादी करी, सिंगरों को बुला बुला के इन्होंने 3-3 लाख 10-10 लाख रुपए दे के अपने अंदर के जो इनके, मैं क्या बोलूं, ये सारी दुनिया वीडियो देखेगी। मीडिया का एक चैनल है, ये मैं नहीं बोल सकती खुल के, जो भी इन्होंने कमाया पटियाला वासियों से, जितना भी इसने जजमान से हमारे लिया, वो सब इस पैसे को इसने मिसयूज किया है, यानी कि गलत कामों में यूज किया है। यानी कि देखिए, अगर इनके पास अगर जो किन्नर भाईचारे महंत हैं, बड़ा अजीम रुतबा होता है। ये जो जजमानों से ये पैसे वगैरह लेते हैं, तो ये शादियां भी करवाते हैं गरीब घरों की लड़कियों की, ये बच्चों को पढ़ाते भी हैं। और आप कभी इनके डेरों में जाकर जाएं, जो असली जो किन्नर हैं, तो छोटे छोटे बच्चों को पाल कर बड़ा करते हैं, उनको पढ़ाते हैं। ये नाजनीन है, ये नाजनीन बड़े छोटे से थे जब इनको पाला गया, और आज इनकी क्वालिफिकेशन एम फार्मेसी की हुई है इन्होंने, और इतना पढ़ाया लिखाया इनको, उस पर भी खर्च होता है। बुजुर्ग जो होते हैं किन्नर, उनके लिए दवाई बूटी सारा कुछ ये नाजनीन जी सारे किन्नर समुदाय के लिए, इनके जो बुजुर्ग हैं उनके लिए देख रही है। महंतों के ये काम होते हैं। महंतों का काम नहीं, ये नहीं होता कि लोगों से शादियों पे डरा धमका कर, ठीक है, कपड़े उतारने की धमकी देकर, तो आप उनसे लाखों रुपए ऐंठते हैं और उसके बाद अय्याशियों में उड़ा देते हैं। और अपने एरिया में जब अपने एरिया से हाँ जी। ब्लैकमेल करके लाया हुआ पैसा जब पूरा नहीं पड़ता, तो बेचे हुए एरिया में दूसरों के इलाकों में आके रात को चोरों की तरह 8-8 बजे कि नंगी हो जाऊंगी और ऐसा कर दूंगी, तुम्हारे ये हो जाए वो हो जाए, कोस दूंगी, XYZ ड्रामा करके दूसरों के इलाकों में से बधाइयां चोरी करने का बहुत बुरी बात है। और एक बात और है, अय्याशियां पूरी नहीं होती। हमारे पास ये भी शिकायतें आई हैं कि ये सिमरन महंत और इसके साथ के जो हैं, साथ 5-6 लगे हुए हैं, उनके खैर बाद में करेंगे, उनका भी किस्सा सुनाएंगे आपको। रात को सूर्य ढलने के बाद लोगों के घरों में जाकर डरा धमका कर बधाई मांगते हैं। ये एविडेंस है हमारे पास। और मेरी सभी लोगों से गुजारिश है, पटियाला के लोगों से, कि रात को अगर कोई आपके घर में घुसकर 5 बजे के बाद आपको थ्रेट करे, धमकाए, ठीक है, अगर किसी के साथ आपके रिलेशन है, वो आप वैसे आता जाता है, वो दैट इज सेपरेट थिंग। लेकिन अगर कोई भी किन्नरों के भेष में आकर आपको डराए धमकाए, ये कहे कि ये मेरा इलाका है और 5 बजे के बाद, तो पुलिस को तुरंत कंप्लेंट कीजिए, 100 नंबर कॉल कीजिए, पुलिस को बुलाइए और उसको पकड़वाइए और रस्सियों से बांध लीजिए, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये आज आपको खुशखबरी दे ही दी है सिमरन महंत ने अपने बारे में, कि हमारी दुआएं बददुआएं नहीं लगती किसी को, इसलिए इसकी परवाह मत कीजिए। इसको जब भी कोई इस तरह 5 बजे के बाद आए ये आपके घर में बधाई मांगने, इनके फोटोग्राफ्स वगैरह भी हम रिलीज करेंगे, तुरंत पुलिस के पास पकड़वाइए और बिल्कुल भी डरिए मत। और हमारा जो चैनल का नंबर है उस पर फोन कीजिए, आपकी मदद करेंगे। इसी के साथ ही नाज जी, आज का प्रोग्राम इतना ही। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गल्ला कच्चियां पक्कियां में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस लास्ट 2 बातें बोलना चाहूंगी। 2 कहावतें हैं जो बुजुर्गों ने कही हैं, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगी इनका। एक तो है, मांगन को देत पट बार बार, ठीक है, इसका मतलब है कि तू मांगता जा, परमात्मा तुझे वही देगा जैसा तेरी छवि है ना। सेकंड चीज ये है, अरमान भरी जोधा, तुमने कहाँ पे कुआं खोदा, ये समझना था तुम्हें, तुमने कहाँ कुआं खोद लिया। चलो जी, मेरी तरफ से सभी पटियाला वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस ये कहना चाहूंगी, बार बार दिल्ली से नकली ना करें। आप भी दिल्ली जाते हो, जो यहाँ से बधाइयां कमाते हो, वहां जाके अय्याशी में उड़ाते हो, जो कि मेरे पास उसके सारे प्रूफ्स है। सारे पटियाला वासियों मेरी तरफ तो सत श्री अकाल, सभी नु शुभ रात्रि। और मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि गल पंजाब दी को
YouTube पे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आगे आगे वायरल कीजिए और बेल नोटिफिकेशन वाला बटन दबाइए ताकि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें। देखते रहिए बात हमारी हम सब की। Online Dialogue. ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼, ਚੈਨਲ ਨੂੰ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।